किसी डॉक्टर को कुछ होता है तो देश भर के डॉक्टर्स यूनाइट होके सरकार के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करेंगे, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ उन लोगों के साथ ही नहीं, अगर डिमांड उनकी नहीं मानी जाती है, स्ट्राइक लंबी चलेगी तो बीच में फिर से हम लोग दिल्ली में भी हड़ताल कर सकते हैं। आप लोग हड़ताल करेंगे? जी। जब इतना कुछ हो गया उसके बाद इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक, वहाँ पर लोग आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं हमारे डॉक्टर साथी, तो हम लोग यहाँ एकत्रित इसीलिए हुए हैं कि ये मैसेज जा सके दैट दे आर नॉट अलोन, वी आर विद देम। नमस्ते, मोजो मंच के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। आज रात में जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं उससे कुछ देर पहले ही ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। मैं इस वक्त दिल्ली के बांग्ला भवन के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर 100 मीटर दूर बांग्ला भवन है और यहाँ पर आज तमाम डॉक्टर्स आए हुए हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ अगस्त के महीने में, उसमें जो डिसीज्ड थी उनको न्याय दिलाने की जो मांग चल रही है आप सब जानते हैं। और उसके बाद जब आरजीकर हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर्स ने हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया, आमरण हंगर स्ट्राइक, जिसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई पुख्ता सुनवाई नहीं की है, उस सॉलिडेरिटी में यहाँ पर ये डॉक्टर्स पहुँचे हैं। मेजरली सभी डॉक्टर्स दिल्ली से हैं, दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों से हैं। कैंडल्स आपको इनके हाथों में नजर आएंगी। मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन इधर आएँ और दिखाएं कि इनके पोस्टर्स में क्या है। मैं कुछ डॉक्टर से बात करूंगा और एक बार जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आप थोड़ा सा इधर अगर आ जाएंगे। जी, सक्षम नाम। सक्षम जी, कहाँ से हैं सक्षम आप? मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट। जी सक्षम, आज कॉल आउट हुआ स्ट्राइक के लिए, यहाँ पर सभी लोग आए हैं। आपका कोई एक मेजर एजेंडा है या फिर आप लोग न्याय की मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं? कुछ बताइए स्ट्राइक के बारे में। हमने पहले भी जब हमने प्रोटेस्ट करी थी तब भी हमें जो गवर्नमेंट ने वादे करे थे कि वो कमेटी बनाएंगे, उसकी रिपोर्ट निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई रिपोर्ट नहीं आई है। एंड जो वहाँ पे बैठे हैं, जस्टिस की जो हमारी जो मेन कॉल है वो अभी तक पूरी नहीं। जो आरजीकर में जो डॉक्टर्स हैं जो अभी हंगर स्ट्राइक पे हैं वो आईसीयू तक में चले गए, फिर भी कोई एक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारी मेन कॉल अभी भी जस्टिस की है। जो बाकी कॉल्स हैं वो हैं हमारी, बट मेन कॉल हम जो आज, इसलिए आज हम जस्टिस के लिए आए हैं। आप लोगों को ये भी लगता है कि जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है, सीबीआई ने उसमें संजय रॉय को ही मेन एक्यूज बनाया है, गैंग रेप की पॉसिबिलिटीज को साइड किया है, और संदीप घोष जो कि एक्स प्रिंसिपल थे उनके रोल को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। कुछ डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में सही से उनको मेंशन नहीं किया गया। आप लोगों की क्या उसको लेकर मांग है? देखिए, हमारा यही मानना है कि जो कार्रवाई हो रही है भी पूरे उसकी वजह से वो सफिशिएंट नहीं है। लाइक जितनी उसमें जितना रूमर्स उड़ रहे हैं, जितना मीडिया का वो इन्फ्लुएंस है उसमें, वो बहुत ज़्यादा एक्चुअल एक्शनेबल जो मेजर्स हैं वो नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जी, एंड आई कैन सी, आप देखिए, मैं दिखाऊंगा कैंडल्स सभी लोगों के हाथ में हैं और उसका मॉम नीचे गिर रहा है। यहाँ पर पोस्टर है, उस पर जस्टिस लिखा हुआ है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अभी आरजीकर हॉस्पिटल के बाहर जो डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक पर हैं, अब लगभग 10 दिन हो गए हैं, उसमें बहुत डॉक्टर्स की तबीयत भी खराब हुई है। सरकार कोई अफर्मेटिव रिस्पांस दे नहीं रही है। भगवान न करे किसी डॉक्टर को कुछ होता है, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, तो आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसके लिए स्ट्रेट अवे अकाउंटेबल होगी? अकाउंटेबल तो गवर्नमेंट ही होगी, लेकिन वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो खुद को कभी अकाउंटेबल ठहराती नहीं है। अभी जो इंसिडेंट्स हुआ है उसमें भी उसने बैक स्टेप ले लिया है, अभी तक कोई जस्टिस सर्व नहीं हुआ है। एंड वी हैव सीन इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे क्राइम सीन को एकदम उन्होंने तहस नहस कर दिया है और सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। तो अकाउंटेबल तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ही होगी, बट आई डोंट थिंक दे विल टेक द अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस। आप लोगों के आज इस प्रोटेस्ट में मेन मांग क्या है? क्या आप लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे डॉक्टर्स की सॉलिडेरिटी में यहाँ मौजूद हैं? हम उनकी सॉलिडारिटी में मौजूद हैं। हमें जो इंसिडेंट्स हुआ था 9 अगस्त को, हमें उसका जस्टिस अभी तक सर्व नहीं हुआ है, हम उसके लिए हैं। हमें जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वादे करे गए थे और हमें बोला गया था कि आप लोग वापस ड्यूटी पे चले जाइए एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट इन 3 months एंड 2 months, टाइमलाइन दी गई थी, बट 2 महीने होने को आए, 3 हफ्ते गुजर गए हैं। नेशनल टास्क फोर्स जो बना था उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वी हैव नो अपडेट, वी हैव नो जस्टिस, सो दैट्स व्हाई वी आर प्रोटेस्टिंग ओवर हियर। ऑल्सो डू यू बिलीव कि सिर्फ कोलकाता के अलावा भी देश भर के जो डॉक्टर्स हैं इस इंसिडेंट के बाद उनको अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स हैं जो मांगे? बिल्कुल हैं। हम लोकनायक हॉस्पिटल में हैं, हम लोगों को हमेशा कंसर्न होता है कि जो वहाँ पे हुआ है वो हमारे साथ ना हो जाए, हमारे किसी कलीग के साथ ना हो जाए। हम एक वार्ड से दूसरे वार्ड की तरफ जाते हैं तब कोई हम पे अटैक ना कर दे। सो द कंसर्न फॉर डॉक्टर्स इज ऑल ओवर इंडिया,
it is not just in West Bengal. It is just that a heinous incidents took place over there, and it came out in the light. Many incidences they don't even come to the surface. सही बात है। It's just tip of an iceberg. जी, I can see some female doctors as well. आपका क्या नाम है आप? Dr. Anvita Doctor? from Maulana Azad. I didn't get your name, ma'am. Anvita. मैम, जो हो रहा है अभी आरजीकर हॉस्पिटल के बाहर, डॉक्टर्स एक हफ्ते से ज़्यादा प्रिसाइजली 10 दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं। बहुत डॉक्टर्स की तबीयत खराब हो गई है। हु डू यू फाइंड अकाउंटेबल फॉर दिस? आपको लगता है कि गवर्नमेंट को अब तक अफर्मेटिव एक्शन ले लेना चाहिए था? और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ही है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जो उन्होंने प्रोमिस किए थे लास्ट टाइम, जिसके बाद हमने अपनी राइट फॉलो करी जी। थी, वो पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इवन बेसिक राइट जस्ट एज स्मॉल एज कि हमारे पास एक RDA होना चाहिए, जिसका इलेक्शन होना चाहिए, जिससे वहाँ का जो थ्रेड कल्चर है वो बंद होगा। वो इलेक्शन भी नहीं कराने दे रहे। हमें डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमारे पास कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है हमारे जो डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल में हैं। तो इसी के लिए वो हंगर स्ट्राइक पे आए हैं और हम उनके सपोर्ट में हैं। आप कहाँ से हैं मैम? आप वेस्ट मौलाना आजाद से, मैं लखनऊ से। आप लखनऊ से हैं। सर, आपका क्या मानना है? आप बताइए, पहले अपनी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम शशांक कंडवली है। मैं हूँ आंध्रा से, पढ़ रहा हूँ एम्स में। जी शशांक, आप जैसे आपने बताया आंध्रा से हैं, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, सॉलिडेरिटी आप बंगाल के डॉक्टर्स के ले रहे हैं। डू यू बिलीव कि जो इंसिडेंट हुआ है आरजीकर हॉस्पिटल में, उसके बाद अब पूरे देश भर के डॉक्टर्स को अपनी सिक्योरिटी का कंसर्न हो गया, रेदर देन सिर्फ डिसीज को न्याय दिलाने की बात है, या उससे ज़्यादा अलग है? हाँ, डेफिनेटली है ना। मतलब ये तो एक्सपोज कर रहा है। मतलब मान लो आज ये इंसिडेंट आरजीकर में हो गया, लेकिन वॉलेंस एंड डॉक्टर्स तो ये पहले बार नहीं है, काफ़ी बार हुआ है। मतलब ये पहले बार तो नहीं है, और इस बार ना हद से ज़्यादा हो गया। और आप खुद देख रहे हो ना, मतलब CBI इन्वेस्टिगेशन से पहले पता नहीं क्या हो गया, हॉस्पिटल को हमला हुआ था। और क्राइम सीन को भी वहाँ पर जो है एविडेंसेस को टैम्पर करने की भी बात CBI ने कही है अपनी चार्जशीट के अंदर भी। अगर CBI से इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाई, सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस उम्मीद मर जाता है यार, समझ सकते हो ना। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उनके अंदर उम्मीद ऑलमोस्ट मर चुका है। मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर आए तो बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल है इधर, और आप लोगों को अंदर बांग्ला भवन तक जाने भी नहीं दिया गया। डू यू बिलीव कि आप लोगों को प्रोटेस्ट करने का भी परमिशन सही से नहीं दिया जा रहा है, या सेंटर की तरफ से जिस तरीके से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आपका क्या ठीक है उस पर? ऐसे हमें कोई किसी ने मना तो नहीं किया प्रोटेस्ट करने का जी, पर शायद यहाँ पे 144 लगा रखी है धारा, जी, जी, उस हिसाब से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होगा। बाकी अंदर की बातें तो पता नहीं, पर हमें तो ऐसे कोई दिक्कत दी नहीं अभी तक। हमें तो प्यार से बात की कि यहाँ से ले जाओ, वहाँ से ले जाओ। तो आपकी मेन मांग क्या है? आज आप हंगर स्ट्राइक के डॉक्टर्स के साथ में आए हैं, या फिर आपको लगता है कि डिसीज को न्याय दिलाने के लिए जो 2 महीने पहले जब वो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये प्रोटेस्ट हुआ था। हमारे उस टाइम में काफ़ी सारी मांगे थी। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते का टाइम देंगे, नेशनल टास्क फोर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें बनाई थी, पर उससे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ होता दिख नहीं रहा है। फिर भी हमें लगा कि चलो हो रहा हो कुछ, पर वेस्ट बंगाल में जैसे अभी 2 महीने के बाद हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी, इसका मतलब मामला अभी सुधरा नहीं है, सब कुछ खराब ही चल रहा है। तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए कि सेंटर की कॉलेज है तो ज़्यादा जी हमारा साथ उनके साथ रहेगा, तो वो भी अच्छा मैम आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? आई एम यतीशा गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी ऑफ एम्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन। मैं अंडर ग्रेजुएट 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने आई है। नाउ बिकॉज यू स्टूडेंट एज वेल एंड प्लस आप एक फीमेल भी हैं, जो कुछ हुआ आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर ऑब्वियसली वो बहुत ट्रेजिक था, बट आपको लगता है उसके बाद जस्टिस दिलाने की जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया एजेंसीज द्वारा, जिस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड हो, या आपको लगता है कि ठीक तरीका नहीं है और बेहतर चीज़ें की जा सकती देखिए, है? जो हुआ, जो वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन CBI जो जांच कर इन्वेस्टिगेशंस हमारे सामने रख रही हैं, जो भी हमारे वेस्ट बंगाल कलीग्स के सामने रखा जा रहा है, वो डेफिनेटली फ्रूटफुल नहीं है। वरना कोई डॉक्टर्स के लिए स्ट्राइक करना ज़्यादा टफ है देन अपनी ड्यूटी करना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ड्यूटीज़ करना डॉक्टर्स के लिए आसान है, उसमें वो पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, अपना काम करना ज़्यादा अच्छे से जानते हैं रैदर देन हड़ताल पे बैठना। आपने कभी देखा है इतने इंटेलेक्चुअल पीपल स्ट्राइक पर उतर रहे हैं? नहीं ना। तो अगर वो स्ट्राइक पर वहाँ पे अभी तक हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई फॉल्ट है, कोई ना कोई सरकार की लापरवाही है जो जस्टिस नहीं मिल पा रही है उन्हें। अब उनको जब इतना कुछ हो गया, उसके बाद इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक, वहाँ पर लोग ICU में एडमिट हो रहे हैं हमारे डॉक्टर साथी। तो हम लोग यहाँ एकत्रित इसीलिए हुए हैं कि ये मैसेज जा सके दैट दे आर नॉट अलोन, वी आर विद देम।
as a medical fraternity, if the health system collapses, it stays on the residents. As a undergraduate, मैं student हूँ जो डॉक्टर बनने के लिए aspire कर रही है. I feel कि मेरा भी इसमें योगदान ऐसे है कि कल को मैं भी एक डॉक्टर हूँ. What is the guarantee that I will be secure? Right now I'm in AIIMS, यहाँ पर सारी facilities हैं. कल को जाके मुझे पेरिफेरी में जब काम करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में काम करना पड़ता है. हाउ मच इज द एश्योरेंस दैट आई विल बी सेफ देयर? लिटरली नन. प्रोटेस्ट को लेकर एक चीज़ और कही जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर डॉक्टर्स बहुत लंबे समय तक प्रोटेस्ट करते हैं, जूनियर डॉक्टर्स या सीनियर डॉक्टर्स, तो उसके रिपरकशंस हो सकता है पेशेंट्स को देखने को मिले, बिकॉज अगर मैन पावर पूरा नहीं है हॉस्पिटल के अंदर. इमरजेंसी में सारी सर्विसेज कंटिन्यू हो रही है, इलेक्टिव सर्विसेज सिर्फ बंद की गई हैं. हमारा पेशेंट के साथ पूरा समर्थन है, लेकिन इफ वी वोंट गेट सेफ्टी एट आवर वर्क प्लेस, व्हाई शुड वी वर्क? आप देख सकते हैं कि इधर कैंडल्स को जो है लगाया जा रहा है और लगातार सभी डॉक्टर्स यहाँ पर उसमें बहुत सारे ट्रेनिंग डॉक्टर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद और सॉलिडेरिटी में यहाँ पर खड़े हुए हैं. एक बार आपको सुनाते हैं कि क्या कहा जा रहा है. कि बंगा भवन पे हम लोग एकत्रित होंगे, ये एक सांकेतिक प्रदर्शन होगा कि हमारे जो साथी वहाँ पे भूख हड़ताल पे है और उनमें से बहुत सारे लोग आईसीयू में एडमिट हो गए हैं, हम उनके साथ स्ट्रांगली हैं. और अगर वहाँ पे कुछ भी होता है अनहोनी, अगर वहाँ पे कुछ भी होता है तो दिल्ली की सारी आरडीए उनके साथ हैं. जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से हड़ताल करेंगे. और हमारी एक ही डिमांड है हमारी कि जो इंसिडेंट हुआ है उसमें जल्द से जल्द जस्टिस मिले और जो नेशनल टास्क फोर्स बना है उसकी गाइडलाइन जल्द से जल्द हो, ताकि जो सेफ्टी सिक्योरिटी की जो मेजर्स है जल्द से जल्द अपग्रेड किया जाए. मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा. बहुत सारे डॉक्टर्स जो पिछले 10 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है. आपको लगता है कि हंगर स्ट्राइक को कंक्लूड करने के लिए कोई भी स्टेप लिया जा रहा है? क्योंकि बहुत अगर ऑडियंस को बैठते हैं तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता है. अभी तबीयत ऑलरेडी बिगड़ रही है, किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, उसको लेकर आप लोगों का क्या टिप्पणी है? जी देखिए, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमसे बेहतर कौन समझ सकता है कि भूख हड़ताल कितना कठिन है. ये तो सरकार और सिस्टम की फेलियर है कि अगर आपके एक एसेंशियल प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उनको मजबूरन भूख हड़ताल पे क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है. जो डिमांड है बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, तो इन डिमांड को ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि भूख हड़ताल जो है इसको जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए. आप लोग अभी मैं सुन रहा था स्पीचेस में, आप लोग ये भी कह रहे थे कि अगर वहाँ किसी डॉक्टर को कुछ होता है तो देश भर के डॉक्टर्स यूनाइट होके सरकार के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करेंगे. उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ उन लोगों के साथ ही नहीं, अगर डिमांड उनकी नहीं मानी जाती है, स्ट्राइक लंबी चलेगी तो बीच में फिर से हम लोग दिल्ली में भी हड़ताल कर सकते हैं. आप लोग हड़ताल करेंगे? जी. और आप लोगों का डॉक्टर होने के नाते आपको लगता है कि देश भर की जो डॉक्टर सिक्योरिटी के लॉज हैं उसमें परिवर्तन भी होना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए. हमारी तो वही 2 डिमांड थी, जस्टिस और दूसरी सेफ्टी सिक्योरिटी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाया था कि 6 हफ्ते और 2 महीने में एक गाइडलाइन आनी चाहिए और वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए. अभी तक ना तो गाइडलाइन आया है, इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात है. आपको लगता है कि जो न्याय दिलाने की प्रक्रिया है, जिस तरीके से सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, बंगाल पुलिस ने किया, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? आपको अगर हम लोग सेटिस्फाइड होते तो यहाँ इकट्ठा ही क्यों होते? जस्टिस कंप्लीट डिलीवर नहीं हुआ है अभी. हम न्यायिक प्रक्रिया से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं है. इन्वेस्टिगेशन को तेजी किया जाना चाहिए और इस इंसिडेंट्स के पीछे जो हेल्थ सिस्टम में फेलियर है, जो लैप्सेज है, उनको भी जल्द से जल्द इम्प्रूव करना चाहिए. जी ठीक है, शुक्रिया. आप लोग देख रहे हैं इधर मेरे फ्रेम में पीछे आपको सभी डॉक्टर्स खड़े हुए नजर आएंगे और ये बड़ा सा पोस्टर नजर आएगा. वो कॉलेज एसोसिएशन का पोस्टर है जिसमें जस्टिस फॉर द विक्टिम की मांग की गई है, जो डिसीज जिनकी जान गई उस पूरे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के अंदर. एक मेजर एलिमेंट ये
कि जिस तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट किया गया और अब जिस तरीके से सीबीआई की चार्जशीट सामने आने के बाद गैंग रेप के जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थे और जो एलिगेशंस थे उनको साइड किया है। सीबीआई ने कहा है कि गैंग रेप नहीं है, सिर्फ संजय रॉय को इसके अंदर मेन एक्यूज बनाया गया है। संदीप घोष के रोल को लेकर, जो कि एक्स प्रिंसिपल थे, उनके रोल को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अभी भी हैं। इसके अलावा पिछले 10 दिन से आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक पर मौजूद हैं, जिसमें से कई डॉक्टर्स, डॉक्टर अनिकेत महतो की हमने बात अपने चैनल पर करी है, डॉक्टर नुस्तुप की बात हमने की है, उनको आईसीयू ले जाना पड़ा। तो अगर ममता बनर्जी की सरकार अगले कुछ और दिन तक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए डॉक्टर्स को अफर्मेटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो भगवान ना करे अगर किसी डॉक्टर के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, ये सवाल भी एक इस प्रोटेस्ट में देखने को मिला। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप सीबीआई के द्वारा फाइल की गई चार्जशीट से सेटिस्फाइड हैं? हालांकि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाने का अधिकार ना मुझे है ना आपको, सीबीआई अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी असहमति यहाँ पर ज़रूर जताई है। आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट करके बताइए। मोजो मंच के आज के इस एपिसोड में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्ष शर्मा।